भक्तों, समय के अनुसार स्थानों का स्वरूप बदलता रहता है। श्री वृंदावन धाम में आज इतनी चहल पहल रहती है कि सब गलियां, सब सड़कें भक्तों से, भीड़ से भरी रहती है। रात को 11 बजे तक दुकानें बड़ी बड़ी खुली हुई हैं। यात्री लोग सामान खरीद रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं। खान पान के बहुत से दुकान, प्रतिष्ठान सब खुले हुए हैं। बिजली की रोशनी चारों तरफ दिखलाई पड़ती है और गाड़ी, मोटर, ई रिक्शा सब भरे पड़े। किंतु 50 वर्ष पहले इन गलियों में, सड़कों में रात को, जाड़े की रात में तो 8 बजे ही कोई नहीं दिखता था। अधिकतर मंदिर भी बंद हो जाते थे और 8 बजे के बाद तो केवल कहीं कहीं गाय बैठी मिलती थी या कुत्ते सोते हुए मिलते थे। मनुष्य कहीं नहीं दिखता था, न किसी गली में न रोड पर। उसी समय की बात है ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, सुतपा घोषाल की चरितावली। तो जो कलकत्ता से आई थी, वृंदावन में बैंक में नौकरी की थी, वो ये निश्चय करके आई थी कि मुझे निधिवन में जा करके कृष्ण का रास देखना है। यहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, ये बात कही जाती है, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह से समझना है कि बात सत्य है कि नहीं। और कलकत्ता में तो बड़ा शहर होने के कारण उसने देखा था कि रात में 10 बजे तक खूब चहल पहल रहती, रोशनी रहती है। लेकिन यहाँ तो 8 बजे रात को ही सुनसान हो गया था। और निधिवन जाने के लिए जब वो चली है तो जाड़े का टाइम था, पूरी रोड खाली, सब गलियां खाली। और चलती हुई जब पहुंची है वो निधिवन के गेट पर, और गेट में ताला लगा देखा, तो सोचने लगी, अरे यहाँ तो ताला बंद है, गेट बंद है, अब मैं निधिवन के अंदर कैसे जाऊं। तो उसने सोचा मुझे पहले पता करना चाहिए था, अब क्या करूं। रात को 8 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रात हो गई। बड़ी मुश्किल से 2-2.5 घंटे और उसने गेट के बाहर ही बैठे बैठे समय व्यतीत किया। सुतपा घोषाल को लगा कि ये तो आधी रात हो गई लगता है। इतना सन्नाटा था, आधी रात हुई नहीं थी, लेकिन आधी रात जैसा सुनसान लग रहा था। सोचा कि यहाँ रात के सन्नाटे में कहीं बिजली की भी रोशनी नहीं है, चांदनी रात की, अर्थात चंद्रमा की रोशनी है केवल। तो यहाँ अकेले में खड़े रहना कोई खतरे से खाली नहीं, पता नहीं क्या आपत्ति आ जाए, इसलिए अब तो लौट जाना चाहिए। रात का 10 बजा होगा, आधी रात जैसा लग रहा था। लेकिन जब उसने लौटकर जाने का फैसला किया, ठीक उसी समय एक विचित्र घटना घटी। एक बड़ी मधुर सुरीली आवाज कानों में पड़ी, माँ जी, गोपाल जी लेंगी। तो आश्चर्य की बात कि कोई एक क्षण पहले भी वहां नहीं था। और अचानक किशोरी एक लड़की 14-15 साल की सम्मुख आती हुई दिखी और सुंदर सी गौर वर्ण की थी। सम्मुख खड़ी हो गई सुतपा घोषाल के। उसने किनारेदार फालसे रंग की घाघरा चोली पहन रखी थी, ऊपर से एक चुनरी ओढ़ रखी थी। उसकी पतली सी कमर और कमर तक लंबे
काले घने बाल थे, जिसमें से एक बड़ी भीनी भीनी आती अद्भुत सुगंध आ रही थी। उसके होठों पर मंद मंद मुस्कान बिखरी थी। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी कजरारी दोनों आंखों की उत्सुकता एकदम आकर्षण युक्त थी और अपने उत्सुकता भरी आंखों से सुतपा घोषाल को देख रही थी। वो कन्या अपने दोनों हाथों से माटी के एक छोटे से गोपाल को पकड़े हुए थी। तो सुतपा घोषाल ने समझा कि लगता है मूर्ति बेचने वाली है ये, और मूर्तियां तो नहीं थी, एक ही मूर्ति हाथ में थी, वही छोटे से गोपाल जी। तो सुतपा घोषाल ने समझा कि जो और मूर्तियां रही होंगी वो सब बिक गई, अब एक ही बची है। लेकिन इतनी रात को उसे तो लग रहा था कि लगता है आधी रात हो चुकी है। ऐसी सुनसान जगह पर एक मूर्ति लिए हुआ है, सब मूर्ति बिक गई इसकी। फिर उसका ध्यान सुतपा घोषाल का गया उस गोपाल की मूर्ति पर। मिट्टी की मूर्ति थी भक्तों, किंतु सुंदरता इतनी थी उस मूर्ति में, उस श्री विग्रह में इतनी सुंदरता थी। अभी तक तो वो मूर्ति जानती थी, श्री विग्रह क्या होता नहीं जानती थी। वो तो एक जिज्ञासु थी, पता करना है कि क्या वास्तव में यहाँ कृष्ण रहते हैं, क्या वास्तव में यहाँ रास होता है, वृंदावन में क्या उनकी लीला होती है, ये सब पता करना था उसको। जो श्री विग्रह था लड्डू गोपाल जी, हाथ में लड्डू थामे, घुटुअन चलने की मुद्रा में, सुंदर भाव भरे दो बड़े बड़े नेत्र। और आज तक जीवन में कभी किसी ईश्वर या देवता से कोई लगाव नहीं था सुतपा घोषाल को, पर जो ऐसी गोपाल जी की मूर्ति उसने देखा है। भक्तों में मूर्ति इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सुतपा घोषाल उसे मूर्ति ही कहती थी। श्री विग्रह तो भक्त लोग बोलते हैं, वो तो तब तक भक्तों के बीच में इतना रही नहीं थी, अभी कलकत्ता से आई ही तो थी वो। तो वो कहती है कि गोपाल की उस मूर्ति, आप श्री विग्रह कहिए, गोपाल के श्री विग्रह ने उसको मोह लिया। कभी इतना ध्यान से देखा नहीं था किसी श्री विग्रह को, और इतना आकर्षण था कि उसको मोह लिया बिल्कुल। और इस सोचने लगी कि इस अनन्य सुंदर मूर्ति को ईश्वर के रूप में न सही, पर सजावट के तौर पर तो कमरे में हम रख ही सकते हैं। ये मिट्टी की मूर्ति ईश्वर तो नहीं हो सकती है, लेकिन सजावट के रूप में अपने कमरे में इस गोपाल की मूर्ति को तो रख सकते हैं, मन में सोच रही थी। और सुतपा जी कहती हैं कि मेरी आंखों को देख करके वो मूर्ति बेचने वाली समझ गई कि ये पसंद आ गई है मूर्ति इनको, इसलिए उसने अपने हाथ बढ़ाकर कन्या ने उस मूर्ति को सुतपा के हाथ में दे दिया। फिर बोली, देखिए माँ जी, ऐसी मूर्त सारे वृंदावन में कहीं और नहीं मिलेगी। बिल्कुल सुतपा वाले ही शब्द प्रयोग कर रही हो कन्या, श्री विग्रह नहीं कहा। बोली ऐसी मूर्त सारे वृंदावन में कहीं नहीं मिलेगी। तो मुस्कुरा करके सुतपा घोषाल सोचने लगी कि मुझे तो विश्वास नहीं कि भगवान हो सकते हैं, मैं वृंदावन में क्यों ढूंढने जाऊं मूर्ति। तो लड़की फिर बोली, समय आने पर भाग्य से सब मिलता है। आपको गोपाल जी को ढूंढने की इच्छा नहीं भी हुई हो, पर गोपाल जी आपको ढूंढने का मन बना लिए थे, इसलिए वो आ गए। आपके पास आने की जिद कर रहे थे मुझसे। और छोटी सी लड़की से ऐसी बड़ों जैसी बातें सुन के सुतपा को आनंद आने लगा।
तो ठिठोली के स्वर में कहा कि अच्छा, क्या इसलिए इतनी रात गए गोपाल बेचने के लिए मेरे पास तुम चल के आई हो? तो कन्या बोली, महाराज कि मैं क्या करूं, गोपाल जी ने ही मुझसे आपके पास आने की जिद की, उनका कहा कैसे टालूं? तो उसने कहा, लेकिन गोपाल की मूर्ति तो मिट्टी की है, वो तुमसे बातें कैसे कर सकते हैं जो तुमने सुन लिया इनकी बात? तो महाराज सुतपा जी अपने पत्र में लिखती हैं कि उस कन्या ने कहा कि सोचा जाए तो सभी माटी की ही मूर्त है, माटी से ही सब बने हैं, माटी में ही मिल जाना है, हम एक दूसरे की बात कैसे सुन सकते हैं? और उस लड़की के मुख से ऐसी बातें सुन करके सुतपा हैरान रह गई कि तो बहुत दार्शनिक बातें कर रही है, तत्व की बातें करती है। फिर सोचा सुतपा ने कि इसने अब बड़े बूढ़ों से ऐसा सुना होगा इसलिए बोल रही है। और सुतपा भी फिर उस लड़की से बोली कि हम भी इसी माटी के बने, इसी में समा जाते हैं। तुमने ठीक कहा, पर हमने जो अपने अंदर चेतन शक्ति का अनुभव किया उसी के सहारे हम आपस में बात कर सकते हैं और एक दूसरे को सुन भी लेते हैं। तो हमारा गोपाल तो जड़ वस्तु, उसमें प्राण थोड़े ही है जो तुमसे बातें करेगा और तुम सुनोगी। कैसे सुनी तुमने इसकी बात? सुन पाना तो बड़ी बात है, और सुन करके तुम मेरे पास चली भी आई लेकर के, ये मुझे आश्चर्य लग रहा। ये सब बातें सोचती कहती रही हो। और महाराज फिर उस लड़की ने जो बात कही है वो अद्भुत थी। अब आपको मैं उन्हीं की भाषा में समझा रहा हूँ, आप नाराज मत होना कि मैं लड़की लड़की कह रहा हूँ। लड़की का रूप धारण किया था इसलिए वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिनकी शक्ति से पूर्णिमा की चांदनी धारा प्लावित कर रही है, जिसकी शक्ति से नीली यमुना तीव्रता से त्रिवेणी संगम की ओर जा रही है, जिसकी शक्ति से पृथ्वी सारी प्रकृति के सारे कार्य कर रही है, वही हैं गोपाल जी। और इनको अपने पास रख करके देखिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सत्य बोल रही हूँ। अब सुतपा सोच रही लड़की बहुत होशियार है, कितनी सुंदर बातें बता रही है। फिर कहा उस कन्या ने मुस्कुरा करके, माँ जी आप तो कुछ नहीं जानती, गोपाल जी का भी कहीं मोल होता है, आप मूल्य पूछ रही हैं। उन्होंने कहा था ना सुतपा जी ने, क्या दाम दे दूं इनके लिए, इस तुम्हारी मूर्ति के लिए मैं क्या दाम दे दूं? तो लड़की मुस्कुरा के बोली, इनकी कोई मूल्य थोड़े होता है जो पूछ रही हैं, पर इनको देने रखने के लिए कुछ तो चुकाना पड़ता है, तो पूरे 16 आने देने होंगे। आप ये मोल चुका पाएंगे ना? देखो भक्त, तो 16 आने का 2 अर्थ हुआ। 16 आने का एक अर्थ हुआ 1 रुपया, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि 100%, अर्थात जो कुछ भी आपके जीवन में सब आपको देना पड़ेगा। मुहावरा में बोलते हैं 16 आने सत्य, मतलब पूरा पूरा। तो 16 आने का मतलब 1 रुपया भी हुआ और संपूर्ण भी हुआ। तो कन्या ने कहा था कि क्या आप 16 आने दे पाओगे, अर्थात क्या पूरा जीवन अर्पण कर पाओगे? और सुतपा समझ रही है कि 16 आने अर्थात 1 रुपया। तो महाराज वो चिट चोर थे ठाकुर जी, तो भले मूर्ति के रूप में, लेकिन चिट चोरी तो कर ही रहे थे। इसलिए वो सोचने लगी सुतपा घोषाल
कि मैं तो बैंक में नौकरी करती हूँ, मुझे 1 रुपया देने में क्या परेशानी है। भक्तों, सुतपा घोषाल ने सोचा कि मैं तो 7,000 रुपये हर महीने तनख्वाह पाती हूँ बैंक से, तो 16 आना अर्थात 1 रुपया समझा था उन्होंने, 16 आना देने में क्या परेशानी है। 5 रुपये का नोट दिखाकर कहा, ये 5 रुपये ले लो। तो उस कन्या ने कहा, नहीं मुझे 5 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 16 आने चाहिए पूरे। कन्या बोल रही थी कि मुझे केवल 16 आने चाहिए पूरे। और उस सुतपा ने सोचा कि मूर्ति बहुत अच्छी है, इसलिए 5 रुपया कोई ज़्यादा नहीं, मैं 5 रुपया ही दे रही हूँ, आप 5 रुपया रख लो। तो कन्या ने कहा कि नहीं, मैं 5 रुपये नहीं रखूँगी, और मैं फिर कभी ले लूँगी। तो सुतपा ने कहा, मेरा नाम पता तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, पैसे बाद में कैसे ले लोगी। तो लड़की मुस्कुरा के बोली, नाम तो मिथ्या है, उसे जानकर मैं क्या करूँगी। आपका पता मैं जानती हूँ, आप तो वृंदावन में ही है ना, मैं भी यहीं रहती हूँ, इसलिए समय आने पर मैं आपसे दाम अवश्य ले लूँगी। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए। और महाराज, वो कन्या बोली, मुझे बहुत काम करना है, आप अपना गोपाल के लीजिए और जाइए। तो महाराज वो गोपाल जी को दे दिया सुतपा के हाथ में, और वो कन्या एक गली के अंदर चली गई, और अंधेरे में न जाने कहाँ गई, अंधेरा ही अंधेरा था। चांदनी की रात कहीं कहीं दिख, चांदनी की जो चंद्रमा की कहीं कहीं दिखती थी, और दीवार के आड़ में तो बिल्कुल अंधेरा था। कुछ देर तक खड़ी रही वो सुतपा घोषाल, फिर कुछ भाव विभोर हो गई कि अभी जो पहले थोड़ी देर पहले हुआ है क्या सच्ची बात थी, कहीं सपना तो मैं नहीं देख रही हूँ। वो लड़की कौन थी, बड़ी सुंदर सी लड़की कहाँ से आई थी, और 1 रुपये के बदले वो 16 आने क्यों बोलती थी, और बिना कुछ पैसा लिए ही चली गई मुझे दे करके। ऐसे सोचते सोचते वो चल पड़ी, गोपाल के विग्रह को हाथ में लेकर तेज कदमों से चली। अब मुझे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पहुँचना है, रात बहुत हो गई है। और महाराज सोचने लगी वो कि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, मैं कैसे विश्वास करूँ कि कोई असाधारण घटना थी, लड़की कोई रही होगी। मैं बार बार उस लड़की को क्यों सोचे जा रही हूँ, पता नहीं कौन लड़की रही होगी, उस बात को क्यों मैं सोचती हूँ इतना। और भक्तों, जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये सब लिख करके उसने वो महाराज जी ताराशीष के लिए पत्र भेजा था, जिसको वो निकाल के पढ़ रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब, मैं उस आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना के बारे में सोचती रही कि लड़की कौन आ गई इतनी रात को। और बोली, जब मैं कमरे में अपने आई तब मैंने देखा कि घड़ी में 10 बजे हैं, और वहां तो लग रहा था कि मैं आधी रात को यहाँ खड़ी हूँ। भक्तों, ये घटना उस समय की है जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चला था, कलर टीवी नहीं चलते थे। तो सुतपा ने पत्र में लिखा था कि मेरे कमरे में टीवी एक रखा हुआ है, और गोपाल जी का जो विग्रह वो ले आई थी उसको टीवी के ऊपर ही रख दिया, और उस कमरे में वो अकेली, उस क्वार्टर में अकेली रहती थी। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर जल्दी से स्टोव पर कुछ पकाया, और खाते हुए टीवी के, वही उस समय नेशनल ही आता था, केवल एक ही चैनल होता था,
कुछ देखा उसने, और उसके बाद वो भोजन करने के पश्चात बत्ती बुझा के लेट गई। दिन भर की थकी हुई थी, न जाने कब आंख लग गई। ठीक आधी रात के समय एक विचित्र घटना घटी और कानों में नूपुर की ध्वनि आने लगी। न जाने कौन नूपुर बांधे कमरे में रूम झूम कर रहा है। आंखें खुली तो देखा चारों तरफ बत्ती जला करके, फिर नूपुर की आवाज कहां से आ रही। फिर नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। जहां वो लेटे तहां वो नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़े, रुनझुन नूपुर। फिर वो बिजली तो थी उस समय, लेकिन गलियों सड़कों पर बिजली बहुत कम होती थी और कमरे के अंदर हल्की रोशनी वाली बत्ती होती थी। आज की जैसी लाइट नहीं थी उस समय। तो जब उसने लाइट चलाया तो हैरान थी कि आवाज आ रही थी इतनी सुंदर, रुनझुन नूपुर की, लेकिन नूपुर तो यहाँ कोई है नहीं जो नूपुर बजाए। एक पलंग, अलमारी और टेलीविजन एक यही है। तो देखा कि दरवाजा तो अच्छी तरह से बंद है, बाहर से कोई आ नहीं सकता है। जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही। नूपुर की ध्वनि कहाँ से आ रही। मैं सो रही थी तब भी सुनाई पड़ रही थी आवाज, जगी तब भी सुनाई पड़ रही थी। लाइट जलाया तो आवाज गायब हो गई। तो एक बार सुतपा ने सोचा शायद मेरे मन का भ्रम है क्या है, और अब इसको ज्यादा सोचने से अच्छा है कि सो जाऊं मैं। बत्ती बुझा करके सोने का फैसला किया और सिरहाने बेड स्विच थी, तो बिस्तर से बेड स्विच बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि तकिया पर जब निगाह गई तो देखा कि एक घटना बड़ी आश्चर्य की उसको दिखलाई पड़ी कि जो उस किशोरी से लिया हुआ गोपाल विग्रह था वो तो टीवी पर उसने रखा था, और वही गोपाल विग्रह सुतपा घोषाल की तकिए पर करवट बदल कर लेटा हुआ है। तो वो सोचने लगी ये कैसे संभव है। मुझे तो खूब याद है कि मैंने इस विग्रह को टीवी के ऊपर रखा था, फिर वहां से टीवी तो बिल्कुल पास में था नहीं, दूर था, तो वहां से वो गोपाल विग्रह तकिया पर आकर के करवट बदल के लेट रहा। ये क्या बात है। तो महाराज जब उसको देखने की कोशिश की गोपाल के श्री विग्रह को, तो देखा कि दोनों बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जो आंखें हैं वो नटखट भरी मुस्कान युक्त दिखलाई पड़ रही हैं, और अपने दोनों पांव तकिए पर पसार करके रखे हुए हैं। ये देखकर बड़ी हैरान हुई। और भी हैरानी की चीज एक और देखा कि उसके दोनों पांव में चांदी की पायल थी, जबकि कन्या ने जो दिया था निधिवन के द्वार पर, गेट पर, तो उस समय कोई चांदी की पायल नहीं थी और ऐसी मुस्कान युक्त निगाहें भी नहीं थी। तो चकित रह गई वो बिल्कुल सुतपा घोषाल कि गोपाल तो टीवी के सेट पर था, तकिया पर आके ऐसे पांव फैला करके करवट बदल के कैसे लेट गया, और नूपुर की आवाज आ रही थी पूरे कमरे में, और चांदी की पायल कहां से इनके पैरों में आ गई। महाराज अब उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी। उसने पत्र में लिखा कि मेरा मस्तिष्क जो मैं देख रही थी उसको स्वीकार करने में असमर्थ हो रहा था, क्योंकि मैं यही समझती थी विग्रह तो जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु अंधेरे में स्वयं टेलीविजन से उतर कर मेरे कमरे में नूपुर बांध के घूमता फिरा। पायल उसके चरणों में है और पायल की आवाज बजाता रहा, ढूंढ नूपुर बजते रहे, और उसके बाद आकर के बिस्तर पर तकिया पर सो गया।
टेलीविज़न पर बैठाया था, अर्थात उसके हिसाब से रखा था, और वो वहाँ से पायल पहन करके पूरे कमरे में नूपुर बजाया और फिर आके तकिया पर चरण फैला करके करवट बदल के लेट गया। अब तक तो गोपाल को वो जड़ वस्तु समझी थी, और ये सारा कार्य तो जड़ का है नहीं, चेतन का है। उसने सोचा मेरा विज्ञान तो इसको चेतन मान ही नहीं सकता है, लेकिन सारा कार्य इसका परम चेतन का है। भक्तों, सुतपा घोषाल ने मन में सोचा कि यदि ये गोपाल का विग्रह चेतन है, मिट्टी की मूर्ति है, तो चेतन कहाँ से हो जाएगी? लेकिन पायल तो था नहीं, पायल कहाँ से आ गया? रुंझन करता हुआ घूमता रहा कमरे में, फिर मेरी तकिया पर आकर लेट गया, जबकि टेलीविज़न पर मैंने इसको बैठाया था। तो मैं फिर से देखती हूँ। दोबारा ले जाकर टेलीविज़न पर बैठा दिया उनको, और कमरे की बत्ती बुझाकर खिड़की को जरा सा खोल दिया ताकि बाहर की चांदनी छन छन कर आती रहे और उस धुंधली सी रोशनी में कमरे के अंदर की वस्तु दिखाई पड़े, और इंतजार करने लगी कि देखें अब फिर कुछ होता है चमत्कार क्या। टकटकी लगाकर गोपाल को देख रही थी, और महाराज उसको लगा कि जैसे मैं देख रही हूं ऐसे वो नटखट गोपाल भी मुझे देख रहा है। ऐसा है जैसे कोई बच्चा मुझे देख रहा हो, मूर्ति नहीं। अब फिर देखते देखते न जाने कब नींद उसको आंखों में आ गई, और जब नींद टूटी तो देखा बाहर धूप निकली हुई है, और ऐसी आदत थी नहीं कि इतना दिन निकलने के बाद बिस्तर छोड़ूं, लेकिन ऐसी नींद आई मुझे। और जब जगी तो टीवी सेट पर निगाह गई, और कल रात गोपाल विग्रह वहीं रखकर सो गई थी, पर अब तो वहां नहीं है, कहाँ चला गया। तुरंत बिस्तर से उठकर टीवी सेट के सामने गई दौड़ के, अच्छी तरह से चारों तरफ देखा, और गोपाल का विग्रह तो वहां नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात, उसकी दोनों पायल वहीं पड़ी थी। चरणों से गोपाल अपने पायल वहां निकाल के रख दिया था। बड़ी उलझन में पड़ गई, समझ नहीं पाई कि अब तो अपने पायल निकाल के रख गया, और गोपाल गया कहाँ। पायल तो टीवी के ऊपर रखे हैं, और वो कहाँ गायब हो गया, और दूसरा कोई व्यक्ति इस कमरे में है नहीं, तो पायल किसने उतारा गोपाल के चरण से। और ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह अचानक बिस्तर पर जाकर रुक गई, और कल रात जिस गोपाल विग्रह को अपने हाथों से टीवी सेट के ऊपर सोने के टाइम पर रखा था, वो फिर महाराज देखा तकिया टेक करके वो लेटा हुआ है और देख रहा है। ये देख के सुतपा घोषाल चकित रह गई, ये क्या बात है, दोबारा कैसे आ गया, और इस बार पायल उतार के आया है। भक्तों, आगे इनके चरित्र को आप सुनेंगे, और आज इन माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।